Hey guys, welcome back। आप लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग से कुछ सवाल मुझे लिख भेजे हैं जिसके जवाब मैं एक एक करके आपको देने वाली हूँ। हमारे शरीर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसका जानना हमारा जरूरी होता है, होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके शरीर के बारे में। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अपने शरीर की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस तो होती नहीं है लोगों में, गलत धारणाएं अलग से पाल लेते हैं जिसकी वजह से पूरी लाइफ आपकी कंफ्यूजन में रहती है या गिल्ट में बिताते रहते हो। और ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आज की ये अवेयरनेस वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं बहुत सारे विमेन एंड मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ जो आप ही ने मुझे लिख भेजे हैं। अगर आप कुछ सवालों के जवाब चाहते हो जो आपके मन में हमेशा घर करके बैठते हैं तो आप मुझे मेल, डीएम, कमेंट, मैसेज कुछ भी कर सकते हो। जवाब मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगी क्योंकि आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, जहां हम बात करते हैं विमेन हेल्थ एंड हाइजीन, फैशन, ब्यूटी हैक के बारे में। जिसके बारे में कोई बात नहीं करता उसके बारे में हम बात करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे सवाल होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग, सो वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है कि ये सवाल आपके मन में बचपन से रहा हो पर जवाब आज मिल जाए। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है कि हमारे प्यूबिक हेयर होते ही क्यों हैं? Why do we have pubic hair? और अगर है तो इसको रिमूव क्या जड़ से करना चाहिए या फिर सिर्फ ट्रिम कर देना ही काफी होता है? इसके बारे में हम डिटेल में लॉजिकली बात करेंगे कि आखिर होता क्यों है। जो हमारे प्यूबिक हेयर होते हैं, इंटीमेट बॉडी पार्ट्स में जो आपके बाल होते हैं, आपके अंडर आर्म्स में जो बाल होते हैं, उनकी ना एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। जैसे हमारे सर के ऊपर बाल क्यों होते हैं? वैसे तो हमारे सर के बाल हो तो हम खूबसूरत दिखते हैं, बट एक्चुअली में ये हमें सर्दी से भी बचाते हैं, इसलिए भी होते हैं, हमारे सर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सूरज की रोशनी हमारे सर के ऊपर डायरेक्ट ना आ जाए, उसके यूवी रेज की वजह से हमारा सर स्कैल्प डैमेज ना हो, इसलिए भी ये हमारे हेयर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे जो अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर है ये थोड़ी ना सन से प्रोटेक्ट करते हैं, फिर इनका क्या इंपॉर्टेंस है? इनका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। सो क्या होता है कि जब गर्ल या बॉय प्यूबर्टी की एज को हिट करते हैं, उसके बाद उनके गुप्तांग में या बगलों में बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो बाल होते हैं आपके सर के बालों से काफी ज्यादा अलग होते हैं। अगर हम टेक्सचर की बात करें तो वो थिक होता है, कर्ली होते हैं, बहुत हार्ड हेयर होते हैं और उनकी लेंथ छोटी होती है। उनकी लेंथ कभी भी हमारे बालों जितनी लंबी नहीं होती है, वो इतने लंबे कभी ग्रो करते नहीं है। सो होता क्या है कि ये जो हेयर होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं किसी भी तरीके के फ्रिक्शन से, एलर्जी से, इन्फेक्शन से, या फिर कोई बाहर से कोई भी चीज आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर पाए। जैसे कोई कीड़े मकोड़े हो गए, अब कीड़े मकोड़े कैसे प्रवेश करेंगे? देखो अभी हम कपड़े पहनते हैं, हजारों साल पहले हम कपड़े थोड़ी ना पहनते थे, आदिवासी जब हम लोग थे तो कुदरत ने बनाया था कि बाल वहां रहेंगे तो वो एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा, स्पेशली फॉर फीमेल, क्योंकि हमारी महिलाओं का जो गुप्तांग होता है उसकी ओपनिंग ओपन ही होती है, वो कवर्ड नहीं होती। तो अगर वहां पे हेयर ना हो तो कुछ भी कीड़े वेड़े इंसर्ट कर जाते अंदर, है ना। तो भगवान ने, प्रकृति ने तभी सोच करके हमें वहां पे हेयर दे दिया था ताकि वो प्रोटेक्टेड रहेगा। हम बोल सकते हैं कि वो नेचुरल अंडरवेयर का काम करता था। तो कुछ इस तरीके से भगवान ने हमारी बॉडी को बनाया है। सब पे कितना लॉजिक है ना, हर चीज बहुत लॉजिकल होती है और शरीर के हर अंग का एक अपना ही महत्वपूर्ण काम होता है। सो इन शॉर्ट ये एक प्रोटेक्शन कवर का काम करता है। धूल, मिट्टी या कोई भी चीज अंदर ना जा पाए, कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए, या फिर जब भी आप इंटीमेट होते हो उस दौरान भी जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है, सो अगर वहाँ हेयर ना हो तो फ्रिक्शन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट हेयर होते हैं तो वो फ्रिक्शन की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। कई तरीके से हमारे बाल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर के, हमारे गुप्तांग की रक्षा करते हैं, तो इसलिए प्यूबिक हेयर होते हैं। अब प्यूबिक हेयर आपको रखना चाहिए या काटना चाहिए ये आपका पर्सनल चॉइस है। हाइजीन के मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे महिलाएं और पुरुष को लगता है कि वो हेयर नहीं होने चाहिए, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुष भी अपने गुप्तांग के बाल हटा देते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं बाल हटाने के, जैसे कि कुछ लोग वैक्स करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, नॉर्मल सीजर से काट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर आता है या हेयर रिमूवल क्रीम्स आती हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपको सूट कर जाए। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि इंटीमेट बॉडी पार्ट के बाल रहने दें या हाइजीन के मद्देनजर रखते हुए उसको हटा दें? बताओ जरा कमेंट करके। अगला सवाल है मास्टरबेशन के बारे में। मास्टरबेशन करने से नपुंसकता आती है, बहुत ज्यादा एक्ने हो जाते हैं, लोग अंधे हो जाते हैं, कमजोरी आती है, आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, आप बच्चा पैदा नहीं कर पाते हो, और भी बहुत सारे सवाल ये होता है मास्टरबेशन करने की वजह से। ऐसा आपका सवाल आया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका सवाल रीड किया मैंने। सो रियलिटी क्या है? सो करते हैं रियलिटी चेक। इससे पहले मैं आगे बढ़ू, आप बताओ आप मास्टरबेशन के बारे में जानते हो, आपको पता है या व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? जनरली लोग मास्टरबेशन के बारे में बात नहीं
नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये गलत है, ये करने से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा। और अभी जो जो लिस्ट मैंने गिनवाई मैं रिपीट नहीं करूंगी, ये सब चीजें हो जाती है, बट ऐसा नहीं है, ये कम्प्लीटली मिथ है। मास्टरबेशन करने से आप अंधे नहीं होगे। देखो, ये आपकी बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है जो कि होता है, ये कुदरती है, प्रकृति है, कोई भी करता है मास्टरबेशन। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी मास्टरबेशन करती हैं। हाँ, पुरुष खुल के इस बारे में बात कर लेते हैं, बट आज के टाइम में भी महिलाएं इस बारे में खुलकर के बात करना पसंद नहीं करती है, उनको शर्म आती है। सो अपनी लज्जा के कारण वो इस बारे में नहीं बोलती है, लेकिन ये फैक्ट है, मास्टरबेशन हर कोई करता है। मास्टरबेशन एक जरिया है जिससे आप अपने शरीर के द्वारा सुख की अनुभूति ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई तो है नहीं। मास्टरबेशन करना हेल्दी है। साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो कहा जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम करता है अगर आप टाइम टू टाइम मास्टरबेट करो तो। लेकिन किसी भी चीज की अति सही नहीं होती है। कई लोगों को मास्टरबेशन करने की वजह से उसकी लत लग जाती है, और एडिक्शन तो किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। अच्छी चीज का भी एडिक्शन अच्छा नहीं होता है, और ये फैक्ट है, क्योंकि कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि मास्टरबेशन के बिना वो कुछ काम कर ही नहीं सकते, और मास्टरबेशन करने की वजह से वो अपने बाकी कामों में ध्यान नहीं देते। अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम्स में नंबर कम आते हैं। अगर आप वर्किंग हो तो ऑफिस के काम में आपका ध्यान नहीं लगता है, पार्टनर को छोड़ करके खुद के साथ ही लगे रहते हैं, पार्टनर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैरिज लाइफ खराब कर देते हो, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। भाई ऐसा करोगे तो फिर मास्टरबेशन सही नहीं है। वो आपका एडिक्शन बने तो ये तो आपके लिए बहुत घातक है। तो एडिक्शन ना होने दे। कभी कभार हुआ तो किया तो ठीक, इससे कोई नपुंसकता तो नहीं आएगी, लेकिन बार बार लगातार करते रहे, लत लगा दी, नशा हो गया आपको मास्टरबेशन का, तब प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन या काउंसलिंग के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपको लत लगी है तो इसको अवॉइड ना करें, इससे पहले कि आपके लिए घातक सिद्ध हो जाए। वैसे इससे ज्यादा ये होता है कि लोग गिल्ट में भी चले जाते हैं, जो बार बार मास्टरबेशन करते हैं और उसी से अपना कोई और काम नहीं कर पाते, डेली रूटीन का काम उनका हैम्पर हो जाता है, वो गिल्ट में चले जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अफसोस भी करते हैं, पर फिर मास्टरबेशन करते हैं, फिर अफसोस करते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। फायदा किसी का कुछ होने वाला नहीं है। थोड़े से प्लेजर के लिए आप अपना करियर तो खराब नहीं कर सकते ना। अति ना करें, मास्टरबेशन कर सकते हैं, गर्ल हो या बॉय। अगला अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है आपका, क्या साइज मैटर करता है? इस बारे में कितने लोग बात कर पाते हैं खुल करके? अगर कोई पूछे कि क्या साइज मैटर करता है तो सामने वाले को लगता है शायद इसका साइज कम होगा इसीलिए इसने पूछा है। ये स्पेशली पुरुषों के लिए है, विमेन के लिए तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मेल होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा साइज छोटा है तो हम विमेन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, जो कि साइंटिफिकली एकदम रॉन्ग है। क्योंकि महिलाओं को सेटिस्फेक्शन के लिए साइज नहीं चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि आप उनको भर भर के प्यार दे, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करे ड्यूरिंग फोरप्ले। आप फोरप्ले में टाइम स्पेंड करो, अच्छे से उनको पैम्पर करो, प्यार करो, यू प्ले विद हर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट सो दैट शी कैन रीच ऑर्गेज्म सून। दैट मैटर्स, साइज डजंट मैटर। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वहां से आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको शर्माने की, झिझकने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स का, गायनेकोलॉजिस्ट का ये काम होता है, डेली वो इन सब चीजों से डील करते हैं। तो आप शर्माए ना, बिंदास होकर के उनसे पूछिए और सारे सवालों के जवाब पाले, ताकि ड्यूरिंग लव मेकिंग आपको सेटिस्फेक्शन मिले। आप खुद ही सेटिस्फाइड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे तो सामने वाले को भी सेटिस्फाइड रख पाओगे। अगर मन में ही इतने सवाल होंगे कि भाई छोटा है, नहीं हो पाएगा, तो कहां से होगा? तो कुछ होगा ही नहीं। अगला सवाल नाइटफॉल के बारे में है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उनको नाइटफॉल होता है तो इसकी वजह से अगेन वो नपुंसक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उनको कोई रोग हो चुका है और न जाने क्या क्या। सेम लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं। तो आपने सवाल किया है, जिसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। नाइटफॉल भी आपके शरीर का एक बेसिक फिनोमिना है जो कि होता है। महिलाओं के साथ कम और पुरुषों के साथ ज्यादा होता है। पुरुषों के साथ नाइटफॉल होता है क्योंकि पुरुषों के पास फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही वो सीमन स्टोर करके रख सकते हैं। जब उसके अंदर पूरा सीमन भर जाएगा तो वो तो ओवरफ्लो होकर के निकलेगा ना। अब गागर में जितना सागर आएगा उतना ही गागर होल्ड कर पाएगा ना। आप भर भर के गागर में सागर का पानी डालोगे तो एक्सेस वाटर तो बाहर ही गिर जाएगा ना। बहुत फनी सा एग्जाम्पल दिया मैंने, बट आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। सीमन की प्रोडक्शन होती रहती है, अब उसको निकालना भी जरूरी है। अगर आप इंटीमेट होकर के निकाला तो ठीक, अगर आप इंटीमेट होते ही नहीं हो या आप बिजी हो तो फिर अगर आपका गागर भर गया तो वो तो बाहर स्पेल अपने आप हो ही जाएगा। सो ये होता है नाइटफॉल के थ्रू, या जिसको आप वेट ड्रीम्स भी कहते हैं। तो अधिकतर पुरुषों को ये होता है, रात को सोते टाइम उनका नाइटफॉल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंडरगारमेंट्स थोड़े वेट हो जाते हैं। सो आप हैरान परेशान ना हो, या तो आप खुद ही मास्टरबेशन करके, या अगर आप इंटीमेट होते हो अपने पार्टनर के साथ उसके थ्रू एक्सपेल कर सकते हो, या फिर अपने आप नाइटफॉल के थ्रू एक्सेस जो भी रहेगा वो निकल जाएगा। बट हाँ, इसकी वजह से आप नपुंसक नहीं होगे, आपका शरीर कमजोर नहीं होगा और ये कोई रोग नहीं है। एट लास्ट ये आपकी हेल्दी सेक्सुअलिटी की निशानी है। सो परेशान ना हो, इट्स ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मास्टरबेशन के बारे में है। क्या महिलाएं मास्टरबेशन करती हैं और उसके नुकसान क्या है और उसके फायदे क्या है? महिलाएं करती है नहीं करती मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी कर लेते हैं इसके फायदे और नुकसान की बात। इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मास्टरबेशन करते क्यों है लोग? हार्मोन्स की वजह से। लड़कियों का भी शरीर है, उनके भी अपने हार्मोन्स हैं, वो भी अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहती हैं और इसकी वजह से अगर वो मास्टरबेशन करती भी है तो ये नेचुरल है। बट हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, आप बिल्कुल कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन लॉजिकली और साइंटिफिक बातें ही मैं करती हूँ, कुछ भी ऐसी चीज नहीं बोलती जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। पुरुष का मन करता है तो औरत का भी मन करता है, और अगर उसका मन किया तो वो गलत कैसे? समाज पुरुष प्रधान है, जो पुरुषों ने किया वही सही, महिला ने किया तो गलत। ये तो सोच ही गलत है ना, और मैं तो ये सही सोचू के सख्त खिलाफ हूँ। तो अगर आप महिलाएं करती हैं तो ठीक है, लेकिन बस अति ना हो। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर यू। तो पहले हम बात कर रहे थे कि बेनिफिट क्या होते हैं मास्टरबेशन के। जब आप मास्टरबेशन करते हो आप रिलैक्स फील करते हो, आप स्ट्रेस रिलीज हो जाता है सारा, आपका एकदम काम हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो। आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आप थोड़ा एक्टिव फील करते हो, आपकी एंजाइटी खत्म होती है, फ्रस्ट्रेशन खत्म होती है और आप डीप स्लीप में जाते हो, आपको अच्छी गहरी नींद आती है। तो ये तो बेनिफिट्स हो गए। नुकसान भी तो है। अगर इस चीज की अति कर देते हो और अगर आप थोड़ा हार्श मास्टरबेशन करते हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपको थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे अगर आपने क्लीन हैंड्स यूज नहीं किए हैं, सो डर्ट की वजह से आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और अगर आपने रिगरसली किया है, बहुत फास्ट स्पीड में किया है, सो स्वेलिंग हो सकती है वहां पे, जिसकी वजह से यूरिन पास करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर, मेक श्योर यू फॉलो दिस स्टेप। एंड हाँ, अति होने ना दें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बस इतने से ही साइड इफेक्ट तो दोनों बता दिया आपको मैंने। सब आप मुझे बताओ यार, आपके मन में क्या और भी कोई सवाल है तो लिख भेजो, उसका जवाब लेके आ जाऊंगी मैं। तो आई थिंक बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। अगर और क्वेश्चन है तो अगली वीडियो आ जाएगी आपके लिए, ठीक है? तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब बी नेचुरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।